जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामवाला कहते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे डिस्काउंट में कुछ क्वेश्चन आपको हम बता दिए। आज भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको छूट प्रतिशत निकालना होगा या फिर आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा, कुछ डाटा आपको दिया होगा। ठीक है, तो आज मैं साथियों बताऊँगा आपको, एक ट्रिक से बताऊंगा, एक बेसिक से बताऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बताऊं ट्रिक से ही, जो आपका शॉर्ट फॉर्म है और आपको समझ में आ जाए, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें कि ये वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथी। लेकिन हाँ, आपसे निवेदन है, पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन देखने के बाद कोई जज नहीं कर पाता है कि कैसा है कैसा नहीं है, समझ में नहीं आता होगा शायद। लेकिन आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जो मेरा पूरा क्वेश्चन है उस पूरे क्वेश्चन को आप देखिएगा, उस तरीक़ों को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई किसी की भाषा को समझ नहीं पाता है, उसकी शैली को नहीं समझ पाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग वक्त देंगे मुझे समझने में। ठीक है, तो मैं साथियों ज़्यादा ना बात करते हुए, आपका पहला क्वेश्चन है, और अगर देखिए अंकित मूल्य दिया हो विक्रय मूल्य पर पूछे, या फिर विक्रय मूल्य दिया हो अंकित मूल्य पूछे और छूट दिया हो, तो कैसे लगाते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि दिया है पहला क्वेश्चन कि ए जो है वो क्या करता है कि कोई वस्तु बेचता है। ठीक है, और फिर उस पर कुछ छूट देता होगा। देखो लिखा है कि ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर, चिन्हित कीमत ही MRP होता है, चिन्हित कीमत को ही हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं मेरे साथी। ठीक है, तो छूट पर बेचता है यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपया हो तो वस्तु की बिक्री मूल्य को ही SP बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, अर्थात जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य भी बोलते हैं मेरे साथी, उसे ज्ञात करना है। ठीक है, हमने आपको एक फिगर बताया था कि आपका पहले क्या होता है क्रय मूल्य, ये क्या होता है MRP है ना, MRP यानी कि मार्क प्राइस, फिर आता है आपका SP। तो मेरे साथी क्या होता है कि जब क्रय मूल्य पर कोई वस्तु का दाम बढ़ाकर हम उस पर अंकित करते हैं, यानी कि लिखते हैं, उसी को बोलते हैं MRP, यानी कि MRP या फिर होता है मार्क प्राइस। और फिर क्या होता है मेरे साथी, इस पर आप बार्गेनिंग होता है, सौदेबाजी जब होता है तो ग्राहक आता है तो कहता है कि 500 का सामान अगर अंकित आपकी हैं 500 मान लेते हैं, तो आएगा तो कहेगा भैया मुझे 400 का दे दीजिए, तो नहीं, आप कहेंगे नहीं यार 400 नहीं 480 का ले लो, तो वो कहेगा नहीं 450 का दे दो। तो ये जो सौदेबाजी होता है, और लास्ट में आप क्या करते हैं कि 450 में दे देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो 500 का सामान था और 450 में आप दे दिए, तो 450 क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया मेरे भाई, बिक्री मूल्य हो गया, जिसे हम विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस बोलते हैं, SP बोलते हैं। तो ये जो 500 पे आप 50 रुपये छोड़े हैं, यही होता है मेरे भाई छूट होता है, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ये आपका 50 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है, हमने आपको कल बताया था, डिस्काउंट प्रतिशत सदैव MRP यानी कि MP पे लेते हैं, मार्क प्राइस पे लेते हैं, यानी कि अंकित मूल्य पे लेते हैं मेरे भाई। किस पे लेते हैं, अंकित मूल्य पे लेते हैं। ऐसे बोलते हैं बिक्री मूल्य, है ना, बिक्री सॉरी तो थोड़ा राइटिंग का इशू है, प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये समझाने की कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि हमेशा डिस्काउंट परसेंट किस पे लेते हैं, तो अंकित मूल्य पे लेते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप लोग क्वेश्चन जो है ऐसे हम आपको बताने जा रहे हैं, देखो कैसे। और हमने आपको एक बताया था, जब किसी चीज़ को हम मूल मानते हैं, ये मेरा मूल हो गया है ना, तो ये सदैव 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है, कहा कि A एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपया है। हमने क्या कहा कि 1200 रुपया मेरे भाई, क्या चिन्हित कीमत यानी कि MP आपका 1200 रुपया है। और हमने क्या बताया था आपको कि जो MP यानी कि अंकित मूल्य होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है मेरे साथी, जो चिन्हित मूल्य होता है सदैव 100% होता है, लेकिन डाटा छोटा बड़ा होता रहे, जो भी होता रहे, लेकिन परसेंटेज में अगर कहा जाए तो अंकित मूल्य सदैव 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। ठीक है,
तो 100% का मान जो है मेरे भाई ये 1200 रुपया है, 1200 रुपया है, ठीक है। तो कहा कि 20% की छूट दे रहा है, यहाँ पर 20% का छूट दे रहा है मेरे भाई, 20% का छूट दे रहा है। तब क्या करना, जब छूट देता है यानी कि माइनस होता है तो इसमें से घटा के लिखना है। तो 80% यानी कि ये हो गया आपका 80% क्या हो गया, एसपी हो गया यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। इसी को पूछा, इसी को बिक्री मूल्य क्या होगा जब 20% का छूट देगा तब, यानी कि 100% का मान जो है 1200 रुपया है, तो 80% का दाम क्या होगा मेरे भाई। तो 80% का दाम कैसे निकालेंगे, तो 1200 गुणे आपका हो जाएगा 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और देखो 12 क्या होता है 96 और 1 जीरो चिपका देना तो हो जाएगा 960 रुपया। ये हो गया आपका बिक्री मूल्य यानी कि एसपी हो गया, यही 80% के बराबर होता है। कैसे, अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है मान लेते हैं और 20% की छूट दिया जाता है तो कितने बेचेंगे इसको, 80% में तो बेचेंगे, घटा के लिखते हैं। और हाँ एक बात और, अगर हम अंकित मूल्य से कंपेयर करते हैं किसको, बिक्री मूल्य को, तो सदैव वह 100% से कम होगा किसके, अंकित मूल्य के कंपेरिजन में, क्रय मूल्य के कंपेरिजन में नहीं, अंकित मूल्य के तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो सदैव एसपी जो होता है 80% यानी कि 100% से के बराबर या फिर 100% से कम होता है, 100% से ज़्यादा नहीं होगा। 100% से तब ज़्यादा होगा जब क्रय मूल्य से कंपेयर किया जाए, और कब, लाभ के केस में 100% से अधिक होगा। जब हानि का केस होता है तब इससे कंपेयर किया जाता है तो 100% से कम होता है मेरे साथी। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी फॉर दिल मांगे वर्दी। तो मेरे साथी आपका भी दिल करता होगा वर्दी पहनने का, आपका भी दिल करता होगा वर्दी लाने का। तो मेरे साथी आप लोग अब की बार मत चूकिएगा, वर्दी से वर्दी लेकर आइएगा और अपने माता पिता का जो सपना है उसे साकार कीजिएगा। उसमें अगर मेरी थोड़ी सी भी भूमिका है मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा मेरे साथी। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठकर उसे सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा चेंज हो, उसकी शैली चेंज हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इसमें से देगा डिस्काउंट में से तो इस टाइप का क्वेश्चन ही देगा आपसे, ठीक है। और जितने टाइप्स के क्वेश्चन देंगे मैं आपको प्रत्येक क्लास के माध्यम से आपको पूरा दे दूंगा उसमें, ठीक है। आपका मैं 18 तारीख तक लमसम आपका जो हो गया डिस्काउंट कल ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ये ख़त्म करके जस्ट मैं आपको स्टार्ट करूँगा वर्क एंड टाइम और नल एंड टंकी, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा स्पीड से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जल्दी से आप देख लीजिए, फिर स्पीड से हम स्पीड वाले से आएंगे तो वो सॉल्व करके फिर हम चलेंगे मेंसुरेशन में, ठीक है। ये फिगर इसी तरह रहेगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है सब कुछ। तो मेरे साथ ही एक बार आप कमेंट करके ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो मेरा तरीका है ये कैसा आप लोगों को लग रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप बताइए कमेंट करके कि नहीं आ रहा समझ में, फिर कोशिश करेंगे और अच्छे से बताने की। और मेरी कोशिश ये रहेगा कि और जिस टाइप के क्वेश्चन छूट जाते हैं मुझसे उसे मैं शॉर्ट वीडियो से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उस शॉर्ट वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी भाइयों को, अपने सभी दोस्तों को, और भी ऐसे शेयर करते रहेगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे आप लोग उसकी शेयर करते रहेगा मेरे साथी। और इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ आप सभी साथियों का, आप सभी बहनों का, आप सभी मित्रों का, ठीक है। तो देखिए पहला ये दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपया लिखता है। देखो लिख रहा है अंकित मूल्य क्या लिख रहा है, 7500 रुपया, 7500 रुपया। तो क्या होता है, लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है, उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो 6% का छूट दे रहा है, इस पर क्या दे रहा है मेरे भाई, 6% का छूट दे रहा है। हमने क्या कहा था कि अंकित, यहाँ पे 94 होगा, ठीक है, ये गलती हो गई, माफ़ी करना, थोड़ा से देखने में, 1 मिनट मेरे भाई, यहाँ पे 94% आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं एक अंदर एक बाहर, ठीक है। तो 4 25 20 हो गया, 20 को 0 कैरी हो गया 2। अब क्या करना, अब इसको मिटा देना, अंदर वाले का अंदर करना, बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई करना। तो 7 चौक 28 हो जाएगा और हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16
और 4 2 6, 6 1 7, 76 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 78 हो गया। अब देखो इसका मेरे भाई इसमें करना, इसका इसमें करना, ऐसे करते हैं। तो 5 चौक को 20 हो गया और 7 9 63 हो गया। ये हो गया मेरे भाई 83 और 2 हो गया 85, 85 को 5 कैरी हो गया 8। अब क्या करना, बाहर वाले करना, एक अंदर एक बाहर था, ठीक है। अब बाहर बाहर करना है। 7 9 63, 8 कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 8 71 हो जाएगा। चलो ट्रिक के चक्कर मत पड़ना, हम लोग डायरेक्ट कर लेना ऐसे, जैसे मल्टीप्लाई कर लेना, छोड़ो बेटा। देखो मेरे भाई कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 75 गुणे हो गया आपका 92, 94, ये 94 रहेगा। अब मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना अपना, ठीक है। 5 चौक को 20, 5 9 45, 7 चौक 28, 63, 65, 0, 70 50 ही होगा मेरे भाई। 7050 रुपये आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, बी फार होगा मेरे साथी बाहुबली, या फिर होगा बी फार बाबू भैया या सरकारी बाबू। तो सरकारी बाबू बनना हो तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है। बट्टे का मतलब ये होता है कि छूट देता है, ठीक है, देता है। वो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 80 रुपया है। अंकित मूल्य दिया है मेरे भाई 80 रुपया। एक तरीका और मैं बता दूं, देखो क्या होता है। एसपी बराबर होता है एमपी और गुणे क्या होता है 100 माइनस D1 बाई 100 गुणे 100 माइनस D2 बाई 100 गुणे 100 माइनस D3 गुणे 100। ऐसे डाट डाट करते रहेंगे, जितना छूट दे इसी में करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर एमपी दिया होगा तो एसपी निकाल लेंगे, एसपी दिया होगा तो एमपी निकाल लेंगे आप, ठीक है। ये तरीका भी बहुत बेहतरीन तरीका है। और यहाँ पे देखो दिया है क्या, एसपी निकालना है आपको, ठीक है। 80 रुपया दिया है एमपी यानी कि अंकित मूल्य, और कहा है कि 5% के 2 क्रमिक बट्टे, तो 2 बार लिखना। तो देखो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बटे 100। फिर क्या होगा, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बटे 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 9 45, ये हो गया 2, 2 से इसे काटेंगे 4 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 5 से काटो, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 4 से काटेंगे इसको तो 5 हो जाएगा। 19 गुणे 19 अब बटे हो गया 5 मेरे भाई। 19 का वर्ग होता है 361, क्या होता है 300, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 19 गुणे 19 का मान क्या आएगा 361 बटे 5, तो 5 सते हो जाएगा 35, अब 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, 72 इतना रुपया क्या हो जाएगा आपका बिक्री मूल्य होगा, यानी कि एसपी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी 72.20। ऑप्शन नंबर डी फार दिल मांगे वर्दी या दिल मांगे अब की बार अपने सपनों को साकार करने की वरदान, ठीक है। तो देखो मेरे साथी ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 2013 में, और जो पिछला क्वेश्चन था वो भी आया था एसएससी सीजीएल 2016 में, ये भी आया था, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन लिखा है कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है 300 रुपया। ऐसे भी लगा सकते थे, या जो मैं पहला तरीका बता रहा था आपको 100% से, ऐसे उस तरह भी लगा सकते थे आप। लेकिन यहाँ पे जब डिस्काउंट 1 से अधिक बार दिया हो तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो फार्मूला है इसी से लगाइएगा, ठीक है। और मैं तरीका बता दूंगा आपको कैसे। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है को 20% और 10% की छूट पर बेची जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती है तो मेज की नगद कीमत क्या होगी। तो कीमत पूछा है मेरे भाई, और एमपी का मान दिया है 300 रुपया। क्या दिया है 300, तो एसपी पूछा है, तो एसपी बराबर हो जाएगा 300 करना गुणा इंटू, देखो 100 में से 20 घटाना तो 80 बटे 100,
ऐसे करते जाना। फिर 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100, फिर 100 में से 5 घटाएंगे तो 95/100। इसी को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका बिक्री मूल्य आ जाएगा मेरे साथी, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या, 3 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 95/100। 5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 बार, ये हो जाएगा 20 बार। अब फिर देखो यहाँ से 4 दूना 8, यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 4 बचे 20। या फिर ऐसे करना, आप इसको 2 से काटो, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 दहा पे 10। क्या होगा कि मल्टीप्लाई करके एक अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पर देखो 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 19 बचा। अब बटे क्या हो गया, 10। देखो 3 चौक को 12, अब 12 नवा होता है 108, 3 चौक को 12, 12 नवा 108, अब गुणे 19, अब बटे 10। अब मेरे साथ ही मल्टीप्लाई करना है इसका, और 10 से डिवाइड करके आप आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि मेरे कौन कौन से मेरे जो साथी हैं, मेरे मित्र हैं, वो पूरा वीडियो देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा है 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई। यानी बेची गई, यानी देखो क्या होता है मेरे साथी कि पहले क्वेश्चन की भाषा को आप समझा कीजिए कि क्वेश्चन आखिरकार कहा क्या है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो कहा है बेचा गया, यानी कि 6480 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य है। फिर क्या है, तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य ज्ञात करना है मेरे साथी, इसी फार्मूला से आप लगाइएगा। कैसे, देखो अब ये नहीं दिया है, अब ये दिया है, ये दिया 6480 रुपया, ESP दिया है, ठीक है। देखो तो क्या करना है, जब MP निकालना होगा ना, ऐसे MP तो 100 ऊपर रहेगा। कैसे, उसी का उल्टा हो जाएगा जो मैं फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था, ऐसे नहीं बताते, ESP = MP गुणे 100 - D1/100। तो अगर हम कहें MP बराबर क्या होगा, तो ये देखो मल्टीप्लाई करेगा, ये जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ESP गुणे 100/100 - D1 गुणे क्या हो जाएगा, 100/100 - D2। ऐसे हो जाएगा डॉट डॉट, जितना आएगा डिस्काउंट, जितना बट्टा रहेगा उतना आप कर देना। तो ESP का मान लिखा है 6480, IC पहले देना है 20% का, तो 20% का छूट देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा। फिर क्या कहा है कि 10% का छूट, तो आपका 100 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90। फिर देना एक और 10% का छूट, तो 100 हो जाएगा 90। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा MP, यानी कि आ जाएगा मार्क प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, चिन्हित मूल्य कहते हैं, या फिर खुदरा मूल्य भी साथ कहते हैं, ठीक है। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। पहले 8 से काटो इसको, 8 × 64, 8 × 8, इससे 9 से काटेंगे, 9 × 9 = 81, फिर 9 से काटेंगे तो 9 × 9, ठीक है। तो क्या बचा, बचा मेरे भाई 100 × 100 = 10,000, 10,000 आपका हो जाएगा MP, यानी कि ये हो गया आपका अंकित मूल्य। और ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, D फॉर देवसेना, या फिर हो जाएगा D फॉर देर से आना लेकिन वर्दी लेके आना मेरे साथी, ये भी ऑप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा क्वेश्चन बचा मेरे भाई, ये भी शानदार क्वेश्चन है, SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2007-17 में। और कहा है कि यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है, यानी बेचता है, तो वो हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है। मतलब मेरे भाई 1500 रुपया दिया है अंकित मूल्य, और बेच कितने में रहा है, 1250 रुपया में, ठीक है। ये यानी कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस ये बताता है कि वह कितने रुपए का छूट दिया था। तो 1500 में से 1250 घटाएंगे, आएगा मेरे साथी आपका 250 रुपया। 250 रुपया क्या किया, माइनस क्या होता था, छूट किया, ठीक है, छूट दिया, छूट है,
तो पूछा है आपसे कितने प्रतिशत की छूट पेशकश की, तो छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था छूट प्रतिशत बराबर, ये छूट ऊपर लिखना 250 और नीचे क्या लिखेंगे आप, अंकित मूल्य 1500 और गुणे जब प्रतिशत में चेंज करना होता तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 250/15 बचेगा मेरे साथी, और 15 से डिवाइड करेंगे आप तो पहले आप 15 कम 15 हो जाएगा, फिर बचा 10, ये हो जाएगा 100, 15 छक्का 90 आपका हो जाएगा, और फिर बचेगा ऊपर 10 और नीचे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, छूट परसेंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है। इसी को बोल देंगे 16.67% की छूट, और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है, या फिर बी फॉर बाबू भैया बोल सकते हैं। तो मेरे साथ ही ये क्वेश्चन SSC CHSL 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है, इसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो संबंध है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लिखा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ और हानि किससे कंपेयर करते हैं, लाभ और हानि सदैव मेरे भाई क्रय मूल्य पर लेते हैं। किससे लेते हैं, क्रय मूल्य पे लेते हैं मेरे भाई। क्रय मूल्य यानी किसी को बोलते हैं CP क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ और हानि सदैव हम क्रय मूल्य पे लेते हैं, और लिखा भी है कि 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, देखो 500 रुपया मेरे भाई, तो ऐसे लगाना आप फिगर से 500 रुपया है और इस पर छूट दे रहा है। छूट देने का काम सदैव अंकित मूल्य पे होता है, और छूट कितने का दिया है, छूट दिया है 10% का, 10% का छूट है। माइनस चिन्ह ये बताएगा कि आपको छूट दिया जा रहा है मेरे साथी, तो छूट 10% का। तो देखो 500 का 10% हम निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 50, यही 50 अगर हम 500 में से घटा लेंगे तो 450 रुपये हम क्या करेंगे, बेच देंगे सामान को, क्या करेंगे, बेच देंगे, जो कि 450 रुपये आपका क्या हो गया, 450 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया, SP हो गया। लेकिन कहा क्या है कि 450 रुपया में बेच रहा है ना, तब भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है मेरे भाई। तो अब इससे कंपेयर करना है, अब इससे करना है। तो ये जो 420 रुपया है, ये 20% के लाभ होने के बावजूद है। तो हमने क्या कहा था कि विक्रय मूल्य को अगर कंपेयर किया जाए इससे, तो 100 में जब जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 120%, ये हो गया आपका SP, और नंबर में दिया है 450। तो पूछा क्या है, पूछा है उसे कितने में ख़रीदा गया था, यानी कि उसका CP क्या है। तो CP यानी कि क्रय मूल्य मेरे साथी हमेशा होता है 100%, यही निकालना है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो नंबर होता है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इस वाले से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो पहला 120 था वह इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको 0 कट गया, करेंगे 3 4 से करेंगे 25 बार जाएगा। फिर आपका क्या बचा, 15 गुणे 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, और आंसर कमेंट में कीजिएगा, या फिर हम बता ही दे रहे हैं आपको। देखो 15 25 होता है 75, अब 15 दूना 30 और 7 आपका हो गया 37, यानी कि ये वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 375 रुपया था। यानी कि जो दुकानदार था वह 375 रुपया में ख़रीद कर लेकर आया था जो वस्तु था, लेकिन इस पर क्या किया, वह कुछ रुपया बढ़ा कर लिखा, जो कि 500 रुपया हो गया। तो कितना बढ़ा कर लिखा, यानी कि कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा था, यह आप कमेंट में बताइएगा। कितने रुपया, 375 रुपया बढ़ा कर लिखा कि 500 रुपया हो गया, इसे आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप्स का क्वेश्चन ये भी है, और लिखा है कि रमेश अपनी वस्तु को 6000 रुपया पर अंकित करता है, ठीक है। अब वह अंकित करता है तो अंकित किस पर करेगा, तो हमेशा क्रय मूल्य को से बढ़ाकर वह अंकित करेगा, जो कि 6000 रुपया है, ठीक है। अब लिखा है कि तथा 20% की छूट देता है। तो 20% का छूट देता है मेरे भाई, 20% का क्या देता है, छूट देता है, यानी कि माइनस लिख दिया। तो 6000 का 20% क्या होगा, पहले आप ये ज्ञात कर लीजिएगा। तो जब 20% निकालना हो आपको, जब 20% निकालना हो आपको, एक मिनट, देखो मेरे भाई, जब 20% निकालना हो आपको तो पहले 10% निकालना,
और 10% के लिए आप एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो 10% का मान आ गया 600। तो हम पूछें 20% का मान क्या होगा, तो 600 का 2 गुना कर देंगे 1200। तो 1200 रुपया क्या किया, छोड़ दिया, तो 1200 घटा लेंगे इसमें से। 1200 जब घटाएंगे मेरे साथी यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 जीरो, ये हो गया 8 और ये हो गया, यानी कि 4800 रुपया में वह क्या कर रहा है, सामान को बेच दे रहा है दुकानदार। ठीक है, फिर भी उसे कुछ परसेंट का लाभ हो रहा है। कितने का, 60% का लाभ हो रहा है मेरे साथी। ये जो है जब इससे कंपेयर किया गया तब क्या हुआ, 60% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 60% का लाभ हुआ मेरे साथी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो क्रय मूल्य होता है वह सदैव 100% होता है। तो जब लाभ 60% का होगा तो 100 में जोड़ देते हैं तो 160% हो गया। ये मेरे अनुसार माना हुआ डाटा है, लेकिन रियल में जो नंबर है वो 4800 रुपया है। यानी कि परसेंटेज में 160 का मान जो है नंबर में 4800 रुपये के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कब, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कंपेयर किया जाए तब। तो 100% का मान क्या होगा, यही हम ज्ञात करेंगे। ये देखो 160 का ये कितना गुना है, तो 30 गुना है। तो 100 का 30 गुना क्या होगा, तो 30 ऐसे लिख के 2 जीरो चिपका देंगे आप, तो 3000 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो गया, ये आपका लागत मूल्य हो गया, जिसे हम कास्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी फार हो गया मेरे भाई, चेन्नई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही है और यही आपका आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेरे साथी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है एसएससी सीपीओ 2004 में, एसएससी सीजीएल 2001, 2016, 2010, एसएससी सीएचएसएल 2013, 2010, एमटीएस में 2014, एफसीआई में पूछा है 2012 में। तो आप समझ सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन शायद आ भी सकते हैं आपके पुलिस के एग्ज़ाम में, या फिर आपके रेलवे की अगर तैयारी करते हैं आप तो उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस दृष्टिकोण से तैयारी कीजिएगा और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट में अगर आप लगाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो लिखा है क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। ठीक है, 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितना मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है, अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। तो प्राप्त हुई है यानी किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आया, तो ये 900 रुपया में हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कहा है, अब ये कहा है कि इसको लेना था 10% का लाभ। तो इसका 10% का अगर लाभ लेगा तो इसको बेचेगा कितने में, 990 रुपये में बेचेगा। यही ना होगा, 10% का लाभ। 10% का लाभ है, हाँ मेरे भाई 10% का लाभ है। क्वेश्चन को आप फिगर से समझिएगा, फिगर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्रय मूल्य था 90 रुपया और 90 रुपये पे 10% का लाभ ले रहा है, 10% का लाभ ले रहा है तो कितने में बेचेगा, तो 900 का 10% क्या होता है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे 90 और 900 में 90 जोड़ेंगे तो 990 हो गया, ये लाभ हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, ये विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन क्या हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ, ये जो मिला है मेरे भाई 10% छूट के बाद मिला है, यानी कि ये 90% के बराबर है। और 90% के क्या है, 990 रुपया है। क्यों, ये कंपेयर अब किससे हो रहा है, अब इससे हो रहा है कंपेयर। ठीक है, ये 90% के बराबर है। लेकिन अगर इससे देखा जाए तो ये 110% के बराबर था, 110% के। ठीक है, किससे, क्रय मूल्य से, ये है एमपी से। ठीक है, तो क्या पूछा है, हाँ तो अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य अगर इससे कंपेयर किया जाए विक्रय मूल्य से तो सदैव 100% होता है। तो 100% का दाम पूछा है कितना होगा। तो ये देखो 90 का 11 गुना है, तो 100 का 11 गुना क्या होगा, तो 11 लिख कर 2 जीरो चिपका देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यह अंकित मूल्य हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर मेरे साथ ही दिया है डी फार क्या हो गया, दिल मांगे वर्दी। तो आपको अगर वर्दी चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा मेरे साथी।
और इसे नोट करके अपने कॉपी में देखिएगा। ये जो तरीका आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले देख लीजिएगा। तो मेरे साथ ही अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने सभी भाइयों को जो इस चैनल पे नए हैं उनसे बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद मेरे साथियों, शुक्रिया।